हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सुष्मिता। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का सेकंड चैप्टर जो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता क्या है? सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता, यानी कि किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस ना देना, सभी धर्मों को सम्मान मानना। ठीक है, किसी एक धर्म को छोटा ना मानना, ना ही किसी एक धर्म को ऊंचा समझना। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की। सेक्युलरिज्म होता क्या है? इंडिया एडप्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। इंडिया ने अपने संविधान में ऐसी नीति को अपनाया जिसके द्वारा धर्म और राज्य को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का अभिप्राय है सेपरेटिंग ऑफ रिलीजन को, यानी कि धर्म को अलग करना फ्रॉम द स्टेट, राज्य से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है वो अलाउज द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन्स ब्रीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ इट। जो भारतीय संविधान है वो आज़ादी देता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने की और उसका अभ्यास करने की। अब हमें ये तो पता चल गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब राज्य को धर्म से अलग रखना है, लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों जरूरी है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? राज्य को धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? तो आइए इसको हम पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है इट हेल्प्स द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये हमारे देश को लोकतांत्रिक रूप से चलाने में सहायता करता है। दूसरा, द ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी एंड द वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी हार्मफुल टू द माइनॉरिटीज। जो मेजोरिटीज हैं, बहुसंख्यक के लोग हैं, उनके अत्याचार और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस। तो ये लोगों को किसी भी प्रकार की धार्मिक हिंसा से बचाता है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। ये किसी भी व्यक्ति को यह आजादी देता है कि वो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना सकता है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, किसी अन्य धर्म को अपना सकता है। इट गिव पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। ये व्यक्तियों को यह आजादी भी देता है कि वह धर्म की व्याख्या अपने अनुसार कर सकते हैं या धर्म को अपने अनुसार पढ़ा सकते। टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। आइए देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। जो इंडियन हमारा भारतीय संविधान है उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। वो उद्देश्य क्या है? वन रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी रिलीजियस यानी धार्मिक समुदाय डज नॉट डोमिनेट अनदर, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर हावी नहीं होगा। सम मेंबर्स, कुछ व्यक्ति, डू नॉट डोमिनेट, हावी नहीं होंगे, अदर मेंबर्स, किसी दूसरे व्यक्ति पर, ऑफ द सेम रिलीजन, सेम रिलीजन के व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होंगे। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो हमारा राज्य है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लागू नहीं करेगा। नोर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ना ही वह किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकता। इंडियन सेक्युलरिज्म, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, हमें ये पता चल गया। अब इंडिया सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेप्स टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया यानी भारत द्वारा कुछ उठाए गए कदम धर्म निरपेक्षता को बचाने के लिए।
इट यूज अ स्ट्रेटर्जी ऑफ डिस्टेंसिंग, ये ऐसी रणनीति का अपने आप को, इट यूज अ स्ट्रेटर्जी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, भारत अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है, ठीक है। इन इंडिया, भारत में गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक, कुछ गवर्नमेंट यानी कि सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले, किसी भी एक धर्म को ना तो प्रदर्शित करते हैं ना ही उसको बढ़ावा देते हैं। तो पहली स्ट्रेटर्जी हमारी हो गई कि जो हमारा देश है वो अपने आप को धर्म से अलग रखता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। दूसरी सेकंड पॉइंट है हमारा अ स्ट्रेटर्जी ऑफ नॉन इंटरफेयरिंग, यानी गैर हस्तक्षेप की नीति। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, इसका मतलब यह है कि किसी धर्म की भावनाओं या फिर नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, या फिर किसी भी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप न करने के लिए कुछ धार्मिक समुदायों के लिए द स्टेट मेक सर्टेन रूल्स फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, कुछ धार्मिक समुदायों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेटर्जी ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप की नीति। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है टू एंश्योर द लॉ रिलेटिंग टू द इक्वल हेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई जो इक्वल हेरिटेंस राइट यानी कि समान विरासती अधिकार है उनका सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कम्युनिटीज हैं उनके पर्सनल लॉज, राज्य द्वारा दिए गए व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है। जो इंटरवेंशन है वो स्टेट ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, जो स्टेट का जो इंटरवेंशन है यानी कि हस्तक्षेप है वो किसी के स्पोर्ट में भी हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि हमारे संविधान में जो धार्मिक समुदाय है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्कूल और कॉलेजेस बना सकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह अन्य लोकतांत्रिक देशों से कैसे भिन्न है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in America. एक तरीका है जिसके द्वारा हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग करके समझ सकते हैं। इन सेक्युलरिज्म देयर इज, धर्मनिरपेक्षता में जो स्टेट और जो रिलीजन का सेपरेशन है, अलगाववाद है, वो सख्त होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इन इंडिया सेक्युलरिज्म द स्टेट, लेकिन जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें जो स्टेट है वो हस्तक्षेप कर सकता है रिलीजियस अफेयर। चैप्टर इज कंप्लीटेड, और जो आपको ये नोट्स हैं बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और